हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्ट्रीमर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो फ्रीलांसर एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप जेन्युइनली ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, फ्रीलांसर्स करते क्या है, वो दूसरों के प्रोजेक्ट्स को, दूसरों के काम को कंप्लीट करते हैं और उसके बदले उनको पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने एज अ फ्रीलांसर काफ़ी दिनों तक काम किया है और यहाँ से दोस्तों मैंने एक freelancer.com नाम का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैंने काम किया है और वहाँ से मैंने 15-20 हज़ार रुपए के करीब अर्न किए थे पार्ट टाइम वर्क करके 1 से 2 महीने के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको लाइव अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा एंड उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप कैसे एज अ फ्रीलांसर पैसे कमा सकते हैं दूसरों के काम को, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके। दोस्तों, मैंने जहाँ पे काम किया था, इस वाले वेबसाइट का नाम है freelancer.in और ये वाला वेबसाइट दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है। एक्चुअली में आपको पैसे देता है और पैसे डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइव अर्निंग प्रूफ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं freelancer.in के ऊपर काम करता था। ये देख सकते हैं दोस्तों, freelancer.in का ये डैशबोर्ड है और ये दोस्तों काफ़ी जेन्युइन वेबसाइट है। ये एक्चुअली में आपको पैसे पे करती है, यहाँ पे आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं, ये मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का पेज है। इस जगह पे दोस्तों जितने भी आपको ग्रीन में जो भी आपको डिजिट्स दिख रहे हैं वो मेरी अर्निंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मैंने कमाए थे $2, फिर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर मैंने $2.5 कमाए, फिर यहाँ पे दोस्तों $6, फिर 2500 INR यानी इंडियन रुपीज़ में 2500 कमाए थे, फिर 2500 INR फिर से है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं $4 है, फिर $10 है। इस तरीके से दोस्तों कई सारे पेज हैं मेरे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से $6, $2, $3, $1। तो मतलब देख सकते हो दोस्तों, ये सारी मेरी लाइव अर्निंग प्रूफ है और मैं यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग का काम करता था। आपको यहाँ पे कई तरीके के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको freelancer.in का वेबसाइट ओपन करना होता है, यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर लिया है। आप दोस्तों इसके लिए अपने पीसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसको फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है www.freelancer.in। इस वाले वेबसाइट का जो डेस्कटॉप साइट होता है उसको लोड करना होता है। तो यहाँ पे आपको जो 3 डॉट्स दिखते हैं ऊपर में, उसके ऊपर आप टैप कीजिए और यहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप साइट के ऊपर टैप करके इस वाले वेबसाइट का डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिए। तो इसके बाद कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर में साइन अप का ऑप्शन दिखता है, उस पर आपको टैप करना है। दोस्तों, साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हैं या फिर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। दोस्तों, एज अ फ्रीलांसर आप काफ़ी सारे कामों को कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप कुछ नहीं तो डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा एंट्री तो ऑलमोस्ट सबको आता है। आपको कुछ डेटा दिया जाता है एंड उसको आपको एक एक्सेल शीट के ऊपर फिल करना होता है। साथ में दोस्तों आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ काम आपको फ्रीलांसर के ऊपर मिल जाता है। तो फ्रीलांसर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे साइन अप करने के बाद, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे इसके ऊपर, तो मेरा डैशबोर्ड पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे। आपका जो डैशबोर्ड होगा वो थोड़ा सा आपको पूरा खाली दिखेगा, उसके ऊपर कुछ भी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल बनाना होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर में साइड में एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे व्यू प्रोफाइल के ऊपर आपको टैप कर देना है। दोस्तों, व्यू प्रोफाइल पे टैप करते ही आपका एक प्रोफाइल पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल के अंदर आपको लिखना है अपना नाम, अपना क्या आप काम करना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, वो सब चीज़ें लिखनी है। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो सेट करना है कि मुझे कितने पैसे चार्ज करने हैं किस काम के,
वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे सेट करनी होती है। सो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके का प्रोफाइल बना के रखा है। मैं यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग का काम करता था, ब्लॉग राइटिंग करता था, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से अपना प्रोफाइल बना के रखा है। आपको भी इसी तरीके से अपना एक प्रोफाइल बना लेना है। नीचे में दोस्तों आपको पोर्टफोलियो आइटम्स का एक ऑप्शन दिख जाता है। सो यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं उसको आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, ताकि कोई एम्प्लॉयर अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट करे, देखे आपके प्रोफाइल को, तो यहाँ से आपके काम को देख करके आपको हायर कर सके, आपको सिलेक्ट करके कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर कर सके। इसके बाद दोस्तों आपको वापस चले आना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर में देखते हैं तो आपको ब्राउज का एक ऑप्शन दिखता है, आपको इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे आपको प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं, कंटेस्ट दिख जाते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर टैप करना है। दोस्तों प्रोजेक्ट्स पे टैप करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कई तरीके के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, वेब डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स होंगे, आर्टिकल राइटिंग, कई तरीके के यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन टाइप का काम यहाँ पे करना है, तो फिर उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स शो होते हैं। सो अब आपको लास्टली क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से काम को आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कई तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कौन से काम को आप अच्छे से करके डिलीवर कर सकते हैं। उस वाले प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पे टैप करके ओपन कर लेना है। आपको सारे बजट वगैरह चेक कर लेने हैं। हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो इतने से इतना पैसा आपको देने के लिए तैयार होता है। तो आपको सारी चीज़ें चेक करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स को पढ़ लेना है। तो वाले प्रोजेक्ट का जो बजट है वो इतने से इतने के बीच का है। तो आपको अब क्या करना होता है, इसके बाद आपको एक प्रपोजल लिखना होता है। प्रपोजल के अंदर लिखना होता है कि मैं इस काम को करने में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मैं इस काम को अच्छे से करके इतने दिन पे डिलीवर कर सकता हूँ। साथ में दोस्तों आपको ये भी लिखना है कि मैं इतने पैसे में इस वाले काम को करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें आपको लिख देनी है। तो आप यहाँ पे प्रपोजल के अंदर देख सकते हैं कई लोगों ने इस वाले प्रोजेक्ट के लिए बिड किया है, अपना अपना प्रपोजल डाला है, तो सबने अपना अपना प्राइस भी बताया है। तो आपको दोस्तों स्टार्टिंग में ट्राई ये करना है कि आप लो प्राइस पे बिड करें, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस या रेटिंग नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आप कम से कम बजट बिड करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट के मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके प्रपोजल को वो जो एम्प्लॉयर है वो पढ़ता है और अगर आपका प्रपोजल पसंद आ जाता है उसको, तो वो आपको चैट के अंदर मैसेज करता है। तो आप अगर होम पेज पे जाते हैं, अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो नीचे में आपको एक चैट बॉक्स दिख जाएगा जहाँ पे आपको मैसेजेस आएंगे एम्प्लॉयर्स के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे बिड कीजिए। स्टार्टिंग में दोस्तों आपके पास 8 बिड होते हैं, तो आप 8 प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ दिन के बाद आपको नए बिड मिलते जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर देना है और उसके बाद जो भी एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करना चाहता है वो आपको चैट बॉक्स में कांटेक्ट करता है। उसके बाद आप सारी डिटेल्स को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, उसके साथ प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उस काम पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप काम कंप्लीट करके उसको सेंड कर देते हैं, उसके बाद वो जो एम्प्लॉयर है उसको चेक करता है, उसके बाद आपको पैसे सेंड कर देता है जो कि आपके फ्रीलांसर के अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों पैसे विड्रॉ करने की। तो विड्रॉल भी बहुत ज़्यादा आसान है फ्रीलांसर के ऊपर। जैसे ही आपके freelancer.in वाले अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, जो मिनिमम दोस्तों विड्रॉल का अमाउंट होता है वो होता है 1500 रुपये। तो 1500 रुपये आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद आप डायरेक्टली उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो ऊपर में आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखता है उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे विड्रॉ फंड्स का एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारे विड्रॉल के ऑप्शन दिख जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक्सप्रेस विड्रॉल को यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इससे पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। या फिर पेपाल का भी ऑप्शन है, वायर ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप चाहें वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट विड्रॉल करेंगे अपने फ्रीलांसर अकाउंट से, तो विड्रॉल को प्रोसेस होने में 15 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि फ्रीलांसर आपके फंड्स को पूरा चेक करता है कि कहाँ से फंड आए हैं, जेन्युइनली आए हैं या नहीं, ये सब चीज़ें। इसके बाद दोस्तों सेकंड विड्रॉल से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। आपको सिर्फ 2 दिन का वेट करना होता है विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने के बाद, और 2 दिन के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी एंड जेन्युइन वेबसाइट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसको यूज़ किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
और कुछ दिन के बाद दोस्तों हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं मिले, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं और आप पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ अगली बार आपसे किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।